हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं आपके साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्ब। तो आइए इसको समझते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। ये किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, जैसे कि शी स्पीक्स लाउडली, वह बोलती है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन वह कैसे बोलती है? तेज बोलती है। तो आपने देखा यहाँ लाउडली ने क्या बताया, उसके वर्ब यानी कि बोलने की जो क्वालिटी है उसको उसने डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि वर्ब को डिफाइन किया किसने? लाउडली ने। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसके आगे एन एडजेक्टिव, यानी कि ये किसी विशेषण को भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वेरी स्मॉल। कोई चीज स्मॉल है, छोटी है, ये उसकी क्या है? क्वालिटी है। लेकिन कैसी है? बहुत छोटी है। तो वेरी से क्या हो गया? ये हम समझ पा रहे हैं कि कोई चीज बहुत छोटी है, तो वेरी हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हम, ये हमारा एडजेक्टिव था। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई? वेरी ने। स्पीक्स की विशेषता किसने बताई? लाउडली ने। तो आपने दो चीजें यहाँ पर क्लियर की। वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाले शब्द क्या कहलाए? एडवर्ब। आगे देखते हैं एनदर एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब जो होते हैं वो किसी अन्य एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स टू स्लोली, वह दौड़ता है। ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि वह ही रन्स टू स्लोली, वह दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन कैसे दौड़ रहा है? बहुत धीरे। उसके जो एडवर्ब है स्लोली, इसकी भी विशेषता किसने बताई? टू ने। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनदर एडवर्ब को भी कौन डिफाइन कर रहा है? एक और एडवर्ब। आगे देखते हैं, और इवन अ होल सेंटेंस, इसके अलावा किसी सेंटेंस, मतलब इसके साथ ही किसी सेंटेंस के बारे में भी हमें क्या मिलता है? उसकी विशेषता जानने को मिलती है, जैसे कि फॉर्चुनेटली दे केम एट द राइट टाइम, भाग्यवश वे सही समय पर आ गए। तो यहाँ आपने देखा कि फॉर्चुनेटली जो वर्ड है, पूरे सेंटेंस की इसने क्या बताई? इसको क्वालिफाई किया है किसने? फॉर्चुनेटली ने। अगला पॉइंट देखते हैं, एडवर्ब आल्सो क्वालिफाइज अ प्रपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप प्रीपोजिशंस को पाएंगे, कंजक्शंस को पाएंगे, नाउन, प्रोनाउन को पाएंगे। इन सभी की विशेषता भी कौन बताते हैं? एडवर्ब। वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, माई ब्रदर लिव्स एट करोल बाग, मेरा भाई कहाँ रहता है? करोल बाग रहता है। तो यहाँ आपने एट को कैसे देखा? प्रीपोजिशन के रूप में। और उसका रहना जो है, रहने की जो विशेषता है, वो कैसे पता चली कहाँ रहता है? करोल बाग में रहता है। तो एट जो है आप देख लो प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। आगे सेंटेंस देखते हैं, ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी इज वेल मैनर्ड, वह उसे सिंपली साधारणतः पसंद करता है क्योंकि शी इज वेल मैनर्ड, वह स्वभाव में कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ बिकॉज जो है इसने क्या किया? दो सेंटेंस को अटैच किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंजक्शन के रूप में आपने बिकॉज देखा और प्रीपोजिशन के रूप में आपने एट देखा, और दोनों ने ही क्या किया? सेंटेंस की क्वालिटी बताई है। वह रहता तो है, कहाँ रहता है? करोल बाग में रहता है। तो जो आंसर छुपा हुआ है, जिस जगह पर रहता है, उस जगह को किसने डिफाइन किया? एट ने। और यहाँ आपने देखा कि पसंद तो करता है, लेकिन क्यों करता है? जो रीजन है, क्योंकि वह अच्छे स्वभाव की लड़की है। तो यहाँ आपने विशेष को किस रूप में पाया? कंजक्शन के रूप में। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीजें थी डेफिनेशन के साथ। चलिए देखते हैं एडवर्ब के काइंड्स। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं 5 काइंड्स। ठीक है, और भी हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि जो टाइम को क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे कि आप देखेंगे टुडे, सून, बिफोर, आफ्टर, डेली। ठीक है, समटाइम्स, रिसेंटली, अर्ली, सीन्स, इंस्टेंट। तो ये सारे वर्ड हमारे किस में आएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को प्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, यहाँ, बिलो, फार, इनसाइड, समवेयर, डाउन, अवे, एनीवेयर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये हमें प्लेस को क्वालिफाई करेंगे। किसी प्लेस के बारे में हमें पता चलेगा इन वर्ड से, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस में। नंबर थर्ड, एडवर्ब ऑफ नंबर। यहाँ पर आप क्रम देखेंगे, कोई निश्चित संख्या देखेंगे, जैसे कि वंस एक बार, ट्विस दो बार, हार्डली,
फर्स्टली, सेकेंडली, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ आप सेंटेंस में किसी भी नाउन प्रोनाउन की या जिस भी चीज के एडवर्ब हमारी विशेषता बताते हैं उनकी क्वांटिटी को आप देखेंगे। तो जैसे कि वेरी, इट्स वेरी हॉट, ठीक है, इट्स टू कोल्ड, इनफ, ऑलमोस्ट, पार्टली, फेयरली, एंटायरली, सो। तो ये सारी क्या है, ये हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं नंबर 5, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये किसी जिन भी चीजों की विशेषता हमारे एडवर्ब बताते हैं उनके मैनर, उनके पैटर्न, उनके मेथड को प्रेजेंट करेंगे। लाइक ब्यूटीफुली, केयरफुली, वेल, क्लियरली, ब्रेवली, स्लोली, हार्डली, फास्ट या फास्टली। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे जो किस में आएंगे, एडवर्ब्स में। चलिए देखते हैं नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीजन। यहाँ आप जो एडवर्ब देखेंगे ये सेंटेंस में किसी रीजन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है हैंस, इस तरह, देयरफॉर, इसलिए, कंसिक्वेंटली, फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप। ये स्टार्टिंग में लगेगा। किसी भी बात का अगर हम रीजन पाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा परिणाम स्वरूप होना ही था, ठीक है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कंसिक्वेंटली, सो, ठीक है, इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, दस। तो आपने देखा सेंटेंस में कोई भी घटना बताई गई है उसके पीछे का जो रीजन है उनको प्रेजेंट करने के लिए हमें, उस रीजन को प्रेजेंट करने के लिए हमें किन शब्दों का यूज करना है, एडवर्ब ऑफ रीजन का। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। यहाँ जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यानी कि यस और नो वाले, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यस, नो, यस आई कैन, नो आई कांट, ठीक है, नॉट, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टनली, प्रोबेबली। तो ये सारे वर्ड क्या है, किसी चीज को निश्चित रूप से या तो मना कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं। तो यहाँ हमें वे शब्द देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं नंबर 8, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, वेयर, वाई, WH फैमिली आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में ये यूज होंगे किसी भी सेंटेंस के। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपसे जो चीज पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब को समझा, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इससे आगे देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। यहाँ भी आप WH फैमिली को पाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में, यहाँ हम WH फैमिली को स्टार्टिंग में नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम दो सेंटेंस के बीच में उनका यूज पाएंगे। When interrogative adverbs are used in between two sentences, जब दो sentences को ज्वाइंट करने के लिए WH फैमिली का यूज होता है तो वो किस में आएंगे, हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ी। तो जहां मैं पढ़ी, तो यहाँ एक पूरा सेंटेंस था, दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है या वह स्कूल है, ठीक है, जहां मैं पढ़ी। तो मेरे पढ़ने का और उस स्कूल के होने का जो संबंध है वो दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट किसने किया, वेयर ने, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन कब आएगी। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं एक अकेला सेंटेंस है, ठीक है, ट्रेन कब आएगी, तो इसको ज्वाइंट किसने किया, व्हेन ने, WH फैमिली ने। इसी तरीके से वाई भी यूज होता है, तो यहाँ हम मेनली वेयर, व्हेन और वाई को यूज होता हुआ पाएंगे। तो ये हमारे सारे काइंड्स थे एडवर्ब के। चलिए आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की जो मेन पोजीशन है वो क्या है, 3 है। नंबर 1 इनिशियल या फ्रंट पोजीशन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जहां पर हमें एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज करने होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, लकीली आई हैव गॉट प्राइज, ये भाग्यवश हुआ जो मुझे प्राइज मिला, ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल, समटाइम्स आई हर्ट, सॉरी इट हर्ट्स अ लॉट, कभी कभी यह बहुत ही ज्यादा दुख देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट करता है। यहाँ हमने देखा लकीली और समटाइम्स ऐसे एडवर्ब हैं जो हमने स्टार्टिंग में यूज किए। नंबर 2 पर आते हैं मिड पोजीशन। यहाँ हमें जो एडवर्ब हैं वो कहाँ यूज करने हैं, सेंटेंस के मिड में, बीच में। तो यहाँ देखते हैं, शी केयरफुली ओपन द डोर, उसने ध्यान पूर्वक दरवाजा खोला। तो यहाँ हमने केयरफुली जो एडवर्ब है उसको कहाँ पाया यूज होता हुआ, कहाँ देखा हमने, बीच में। नंबर 2 इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, मैं यह पहले से ही कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं फाइनल पोजीशन। यहाँ पर हमें एडवर्ब कहाँ मिलेंगे, लास्ट में, सेंटेंस के एंड में देखने को मिलेंगे। आई कैन डांस वेरी वेल, ठीक है, तो मैं जो हूँ बहुत अच्छे से डांस करती हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम एनीवेयर, मैंने उसको कहीं नहीं देखा है, ठीक है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एडवर्ब यूज हुए, बीच में हुए और लास्ट में। तो ये हमारी क्या थी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। चलिए आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, यहाँ हमें बताना है कि जो एडवर्ब है वो कौन सा वाला एडवर्ब है। हमने काइंड्स देखे थे अभी स्टार्टिंग में। तो पहला है रिया वर्क्स हार्ड, रिया जो है वो मेहनत करती है। तो यहाँ पर उसका तरीका बताया गया है, तो ये किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। ठीक है, वो काम तो कर रही है लेकिन किस वे में, किस पैटर्न से, किस मेथड से कर रही है, हार्ड काम कर रही है, यानी कि वो मेहनत कर रही है। ठीक है। नंबर 2, हर ब्रदर इज आउट, उसका भाई जो है वो बाहर है। तो यहाँ पर स्थिति दर्शाई गई है, तो ये किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। नंबर 3, डोंट स्पीक सो लाउड, यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना था कि जो लाउड है यानी कि जो हाईलाइटेड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। आगे देखते हैं, राम बिहेव्स बेस्ट, राम जो है वो क्या करता है, अच्छा बिहेव करता है। ठीक है, बेस्ट करता है, सबसे अच्छा बिहेव करता है। तो यहाँ पर वर्ब की हमें क्वालिटी किसने प्रेजेंट की, बेस्ट ने। अगला देखते हैं, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हर, मैं उसको कठिनाई से, यानी कि मुझे उसको पहचानने में क्या हुई, कठिनाई हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्डली हमने यूज किया, और ये किस में आ जाएगा, पोजीशन ऑफ वर्ड एडवर्ब में अगर हम देखें तो ये मिड पोजीशन में आया हुआ है। ठीक है। अगला देखते हैं, राधा केम लेट, राधा जो है वो लेट आई। तो उसके आने की विशेषता है वो किसने दर्शाई, उसके लेट आने ने। ठीक है, उसका जो आना है वो कैसा रहा, लेट रहा। अगला देखते हैं, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए भी बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर टू हॉट, टू कोल्ड, तो यहाँ हॉट के साथ क्या लगा है हमारा, टू। अब देखते हैं, शी इज मच बेटर टुडे, तो यहाँ पर हमने पाया कि वह आज अच्छा महसूस कर रही है, लेकिन मच बेटर मतलब पहले की अपेक्षा, पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। अगला देखते हैं, ही ऑलवेज लुक्स फ्रेश एंड हैंडसम, वह हमेशा तरोताजा और हैंडसम, स्मार्ट नजर आता है, दिखता है। तो यहाँ पर हमने ऑलवेज को पाया, ये किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में भी ले सकते हैं आप। लास्ट, द फूड वॉज इनफ फॉर 10 men, जो भोजन था वो 10 लोगों के लिए क्या था, इनफ था, पर्याप्त था। तो यहाँ पर ये किस में आया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। खाने की जो मात्रा है वो किसने दर्शाई, इनफ ने। ये कुछ एग्जाम्पल से हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।